भैया और बहनों सभी जनों हाथ जोड़ के राम राम पहुँचे। आज अपन बहुत ही जरूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पैसा कैसे बचाएं। काहे कि जितना जरूरी पैसा कमाबो है उससे ज़्यादा सीखना जरूरी है कि पैसा कैसे बचाएं। काहे कि अपन अच्छी समझदारी से पैसा खर्च करें ताकि पैसा के लाने बचा सकें। अगर अपनी कमाई को सही तरीके से खर्च न करें तो चाहे अपन कितना रुपया कमा ले में लेकिन बाद में एक रुपया न बचे। इससे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन पैसा बचावे के तरीके को जानें और वो पे अमल करें। कबों कबों अपन को लगत है कि पैसा बचाव बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर समझदारी से काम करें तो पैसा बचावो कोनो बड़ी बात नहीं है। कबों कबों लगत है कि पैसा बचावो तो बहुत ही कठिन काम है, कैसे कि अपनी इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है। लेकिन जब अपन कछु आसान और समझदारी के तरीके अपने हैं तो इतो कठिन भी नहीं है पैसा बचावो। अब ही आपके लाने स्पष्ट हो जाए है। कैसे कि अपन ये वीडियो में एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि पैसा कैसे बचाएं और कौन से तरीके आजमाएं। नंबर 1 पे अपन रख रहे हैं अपना बजट तैयार करें। सबसे पहले अपने लाने देखने हैं कि अपनी इनकम कितनी हो रही है, महीना पे साल में कितना पैसा आ रहा है, चाहे सैलरी से आ रहा हो, चाहे धंधे पानी से आ रहा हो, किराए से आ रहा हो, या कहीं पे कौन प्रॉपर्टी खरीद रखी हो उससे पैसा आ रहा है। इसको टोटल जोड़ के मिलाना है कि हमारी इनकम कितनी हुई। अपन नंबर 2 पे रख रहे हैं खर्चों की लिस्ट बनाएं और हिसाब से रखें। सबसे पहले उन खर्चों में लिखें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे घर में राशन पानी है, बिजली बिल है, बच्चों की शिक्षा है, कोचिंग कह सकते हैं, या फिर इंटरनेट को बिल है आदि। जो खर्च जरूरी नहीं है उनके लाने न करें, जैसे मनोरंजन के लाने कहीं घूमने जा रहे हैं, कीमती चीज़ें खरीद रहे हैं। यहाँ पे अपन अपना पैसा बचा सकत। कैसे कि पैसा खर्च न करवो भी पैसा बचाए में आते हैं। नंबर 3 पे अपन रख रहे हैं बचत खाता खुलवाएं। अपनों बैंक में एक बचत खाता खुलवाएं और जो भी पैसा है वो बैंक में रखें। कैसे कि घर पे रखने से ब्याज तो नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक में रखने से उस पैसे पे ब्याज मिलेगा। और बैंक में उस अकाउंट में स्वीप फैसिलिटी चालू करवा लें। स्वीप फैसिलिटी में क्या होता है कि FD जैसे ब्याज मिलने लगे और वो में जिस दिन अपन पैसा की जरूरत पड़े अपन पैसा निकालना है तो वो FD तोड़वे वालों अपने लाने ब्याज न लगे, यानी कि वो खर्चा न लगे। ऑनलाइन पेमेंट करें। ऑनलाइन पेमेंट करवे से जो फायदा हुई है कि अपन कहाँ पे कितना खर्च कर रहे हैं वो के लाने अपन अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। नंबर 4 पे अपन रख रहे हैं निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। जैसा कि अपने बुंदेलखंड में कहा जाता है कि भैया 2 पैसा बचा के चलो जो भविष्य में काम आ है। ऐसे यदि अपन कुछ पैसा बचा रहे हैं तो वो के लाने कहूँ पे निवेश करें। आप अपने बैंक अकाउंट में रिकरिंग डिपॉजिट कर सकत हो, जेके लाने आप 100 रुपया से लेकर 500, 1000, 1 लाख जितने आप बचा सको उतना हर महीना अपने खाते में जमा कर सकत हो, जिसमें आपके लाने ब्याज मिले। और यदि आपके लाने और अच्छा नॉलेज है फाइनेंस को तो आप FD भी करवा सकत हो। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में भी आप इन्वेस्ट कर सकत हो, या फिर अपने ही आसपास कहूँ कोई प्लाट वगैरह लेके भी डाल सकत हो, या कहीं कोई नया काम धंधा आप शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि निवेश करना आप शुरू कर दो। नंबर 5 पे अपन रख रहे हैं लोन और क्रेडिट कार्ड को उपयोग करो। भैया हर जा बात सुन के कछु जनों हो तो करंट लगा हुई है कि लोन और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में हमें नहीं पड़ने। लोन और क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हम इसमें भी पैसे बचा सकते हैं। जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर सेल चलती है तो क्रेडिट कार्ड पर कुछ छूट मिलती है, या क्रेडिट कार्ड पर नो कॉस्ट EMI भी बनती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमको छूट मिलती है उतना पैसा हम बचा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड में 45 दिन का टाइम मिलता है पैसा रिटर्न करने के लिए, तो हम वो पैसा जो अपने जेब से खर्च कर रहे थे वो क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे। और क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड्स पॉइंट का ऑफर रहता है, कहीं कहीं कैशबैक का भी ऑफर रहता है। तो कुछ पैसा वहाँ रिवार्ड्स पॉइंट में मिल जाएंगे, कैशबैक में मिल जाएंगे, और जो हमारा पैसा बचा है वो हम अपने सेविंग अकाउंट में स्वीप फैसिलिटी में डाल देंगे, जिससे उसमें हमारे लिए कुछ ब्याज मिलेगा। इस तरीके से भी हम पैसा बचा सकते हैं। यदि आप बड़ी खरीदारी कर रहे हो तो लोन लेके करो।
और आपके पास जो पैसा है वो के लाने इन्वेस्ट कर दो। ये के बारे में हम बहुत डिटेल से वीडियो बने हैं, यदि आप और कमेंट करो तो कि लोन लेके भी पैसा कैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आसानी से हम अपना पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना, बचत और सही खर्च करने के तरीके से ही अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है, और जितनी आप बचत करो भविष्य में उतनी ज़्यादा अच्छी संभावना आपके लाने बने। तो आप लोगों को जो वीडियो कैसा लगो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोनो बात पूछना होए तो कमेंट में पूछ ले में। भैया हरो राम राम।